मेरे परिवार से नहीं है, लेकिन देश की पहचान जरूर है। लोकसभा में प्रियंका गांधी का यह एक वाक्य सुनते ही सदन में सन्नाटा छा गया। मनरेगा का नाम बदलने पर सवाल सिर्फ योजना का नहीं रहा, बल्कि गांधी और देश की सोच की लड़ाई भी बन गया है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। महात्मा गांधी मेरे परिवार से नहीं है, लेकिन देश के हैं। लोकसभा में यह एक पंक्ति गूंजते ही माहौल बदल गया। मनरेगा का नाम बदलने से जुड़े बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का भाषण सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं रहा है, बल्कि उसने संसद के भीतर विचारधारा की टकराहट को साफ सामने भी ला दिया है। सवाल सिर्फ एक योजना का नाम का नहीं था, सवाल था देश की पहचान का, उसकी सोच का और उसके मूल्यों का। दरअसल संसद में एक बिल पेश किया गया है जिसके तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के नाम में बदलाव का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि योजना को और भी प्रभावी बनाने के लिए यह बदलाव जरूरी है, लेकिन जैसे ही यह मुद्दा लोकसभा में उठा, कांग्रेस ने इसे सीधे सीधे महात्मा गांधी की विरासत से जोड़ दिया है। इसी बहस के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर तीखा हमला भी बोल दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि महात्मा गांधी मेरे परिवार से नहीं है, लेकिन वे इस देश के जरूर हैं। और इस एक वाक्य के जरिए उन्होंने यह साफ करने की कोशिश की कि गांधी किसी एक परिवार, पार्टी या विचारधारा की संपत्ति नहीं है, बल्कि पूरे देश की आत्मा भी है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार को गांधी के नाम से इतनी परेशानी क्यों है। प्रियंका ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण भारत के लिए सुरक्षा कवच भी है, और उसका नाम महात्मा गांधी से जुड़ा होना अपने आप में एक संदेश भी देता है। लोकसभा में बोलते हुए प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं, बल्कि यह उस सोच को कमजोर करने की कोशिश भी है जो सामाजिक न्याय, अहिंसा और समानता पर आधारित होता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार योजनाओं के नाम बदलकर इतिहास और विचारधारा को बदलना भी चाहती है। प्रियंका ने यह भी याद दिलाया कि मनरेगा ने करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजगार और सम्मान भी दिया है, खासकर संकट के समय में। प्रियंका गांधी का भाषण यही नहीं रुका। उन्होंने कहा कि जब देश में बेरोजगारी, महंगाई और ग्रामीण संकट जैसे बड़े मुद्दे हैं, तब सरकार का ध्यान योजनाओं के नाम बदलने पर क्यों है। उनका सवाल सीधा था कि क्या नाम बदलने से मजदूर की हालात बदल जाएगी, क्या इससे गांव में रोजगार बढ़ जाएगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है वह असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे फैसले ले रही है। वहीं सरकार की ओर से जवाब में कहा गया है कि यह बदलाव किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है और ना ही महात्मा गांधी के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया है। सरकार का तर्क है कि योजना का स्वरूप बदला जा रहा है, इसलिए नाम में भी बदलाव जरूरी है, लेकिन विपक्ष इस दलील से संतुष्ट नहीं दिखा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बहस सिर्फ मनरेगा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस बड़ी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है जहां एक तरफ सरकार है जो नई पहचान और नए नैरेटिव की बात करता है, और दूसरी तरफ विपक्ष है जो गांधी, संविधान और सामाजिक न्याय को केंद्र में रखकर राजनीति करना भी चाहता है। प्रियंका गांधी का यह भाषण उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जहां कांग्रेस खुद को गांधीवादी विचारधारा का संरक्षक दिखाने की कोशिश कर रहा है। लोकसभा में प्रियंका गांधी की यह टिप्पणी अब संसद से बाहर भी चर्चा का विषय बन चुकी है। समर्थक इसे गांधी की विरासत की मजबूती की रक्षा बताते हैं, तो आलोचक इसे राजनीति स्टंट कह रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि मनरेगा के नाम पर शुरू हुई यह बहस अब कहीं गहरे सवालों तक पहुंच चुकी है। देश की पहचान क्या है, उसकी राजनीति किस देश में जा रही है, और क्या नाम बदलने से इतिहास भी बदल सकता है। क्योंकि संसद में आज सिर्फ एक योजना पर बहस नहीं हो रही थी, बल्कि बहस इस बात पर हो रही थी कि गांधी आज भी इस देश की राजनीति के केंद्र में है या नहीं। बाकी इस मामले पे आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।